माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अद्भुत फायदों के लिए, धन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की समस्या दूर करने के लिए आपको मात्र और मात्र एक काम करना है। आश्चर्यजनक रूप से आपको इससे फायदे मिलने वाले हैं। तमाम तरह की आपकी परेशानी दूर होती है और इसे आप स्वयं बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको इससे कितना फायदा हुआ और किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, इसके बारे में मैं जितनी मर्जी भी आपसे कुछ कह लूं, वह सभी बहुत ही कम है। खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए यह आज आपसे भी शेयर कर रही हूँ। करके देखें, फिर हम बात करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे आदि शक्ति, आप सदैव हमारे पास धन के रूप में निवास करें। हम सभी आपको हृदय से बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी के बारे में। माता महालक्ष्मी सौभाग्य को देने वाली हैं। हे माँ, आप ही अमृत स्वरूपा हैं। हे माँ, आप ही वैभव लक्ष्मी हैं। आप ही सत्य रूप हैं और योग लक्ष्मी के स्वरूप में भी आप ही हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, आज के कलयुग में जितने भी हम सभी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी के जीवन में जो सबसे परम और आवश्यक चीजें होती हैं, वह धन से जुड़ी हुई हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हर घर में सदैव बरसती रहे, इस कामना के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी भक्त होते हैं प्रतिदिन सुबह ही नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद माता रानी की पूजा अर्चना और उनको प्रसन्न करने के अनेक प्रकार के यत्न शुरू भी कर देते हैं। अनेक प्रकार के यत्न करने के बाद भी कई बार आप देखते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती हैं, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं, या आपको जो आर्थिक समस्याएं हैं वह बनी रहती हैं, या आपने जिस कामना के हेतु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की है वह कामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है। इन सभी के पीछे कोई ना कोई चीजें जिम्मेदार होती हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 2 उपाय जो देखने में तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही तुच्छ जैसे हैं, लेकिन इनका प्रभाव कई गुना ज्यादा है। लाखों आपने खर्च कर लिए और लाखों मंदिरों में आपने अपने सर भी नवा लिए, लेकिन उसके बावजूद जो फायदे आपको नहीं हुए, वह फायदा मात्र और मात्र आज की इस वीडियो को जानने से आपको मिलने वाला है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की कामनाएं करता है, अनेक प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न भी करना चाहता है ताकि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी ना हो। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति करना चाहते हो तो यह वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इन्हें करके देखें, फायदे आपको मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर अपने अनुभव जरूर लिखें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप पहले ही अपने अनुभव को शेयर कर दें, लेकिन एक चीज और भी है, यह कार्य आपको 16 दिवसीय ये जो महालक्ष्मी की पूजा होती है, या तो इससे करना है या तो दीपावली की पूजन से लगातार कम से कम 41 दिनों तक लगातार करना है, और अत्यधिक यदि इसका प्रभाव देखना चाहते हो 108 दिनों तक लगातार करें। दूसरी बात है, महिलाओं के साथ शरीर में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं जिसकी वजह से पूजा बीच में छूट जाती है। तब ऐसे में यह कार्य कैसे संपन्न हो सकता है? देखिए, जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, यह उपाय घर के बाहर किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करवाना है। यह सिर्फ या तो आप स्वयं करें या फिर आप अपने पति से करवा सकते हैं। यदि आपकी बेटी है जो अविवाहित है और उसमें भी यदि वह छोटी कन्या है तो वह और भी ज्यादा फलित होता है। यदि बेटी बड़ी है जिसे कि मासिक धर्म आता हो, तब भी आप उनसे ये कार्य करा सकते हैं, लेकिन बेटी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। कभी भी सवासिनों से, जो शादीशुदा बेटियां होती हैं, उनसे ये कार्य नहीं कराया जाता है, क्योंकि आप अपने घर में सुख संपदा की भरपूरता चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं करें, पति से कराएं, अपने बच्चे से करा सकते हैं, बेटे से करा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर किसी अन्य सदस्य से ये कार्य नहीं कराना है। आइए अब जानते हैं कौन से वो 2 उपाय हैं। पहला उपाय, माँ लक्ष्मी के निमित्त प्रतिदिन आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आप घी का, यानी कि गाय के शुद्ध घी का यदि लगाते हैं तो वह बहुत ही सर्वाधिक जो है महत्व रखता है।
इसका महत्व और भी ज़्यादा होता है। यह दीपक यदि आप घी का नहीं लगा सकते, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, तब ऐसे में क्या करें, तब ऐसे में आपको तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। दीपक कब लगाना है? दीपक जो है संध्या के बाद लगानी है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी संध्या के बाद जो है लोगों के घरों में देखती है, कहाँ उनको याद किया जाता है, कहाँ उनका ध्यान किया जाता है, कहाँ उनके नामों का जाप होता है, और कौन सा ऐसा घर है जहाँ भक्त सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं या फिर उनके बारे में जो है वह सोचते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है ना, वह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसलिए दीपक हमेशा जब भी लगाएं, माँ लक्ष्मी के निमित्त संध्या के बाद सर्वाधिक फल प्रदान करता है। यह दीपक कब तक जलना चाहिए? तो दोस्तों, यह जो दीपक लगाया जाता है यह सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जलना चाहिए, क्योंकि माना जाता है ये जितने भी दैविक शक्तियां होती हैं, दैवीय ऊर्जा होती हैं, इन सभी का प्रभाव सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त तक होता है। सूर्योदय के बाद दैवीय शक्ति का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, दीपक कम से कम आपका 7 घंटे, आधा घंटे तक जलना चाहिए। इसके बाद अब जानते हैं कि दीपक कहाँ लगाना है। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि मुख्य द्वार पर किसी भी कारणवश आप नहीं लगा पाते हो, तब ऐसे में आप अपने घर के जो देव स्थान है वहां पर आप इस दीपक को लगाएं, माँ लक्ष्मी के समक्ष लगाएं या फिर श्री यंत्र के समक्ष आप लगा सकते हैं। और यदि आपके पास माँ लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है, माँ लक्ष्मी की फोटो नहीं है, श्री यंत्र नहीं है, तब ऐसे में सीधा सा है आप तुलसी जी के पौधे के पास प्रतिदिन लगाएं। प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है। दीपक में केसर के 1 धागे जरूर डालें, यह बहुत ही अनिवार्य है। और 2 लौंग, प्रतिदिन इस कार्य को करना है। प्रतिदिन 2 लौंग और 1 केसर के धागे, प्रतिदिन 2 लौंग और 1 केसर के धागे। इसे लगातार आपको जो है 41 दिनों तक या फिर 108 दिनों तक करना है। यदि आप इसके चमत्कार को देख लेंगे, इसके चमत्कार को समझ पाएंगे, यकीन मानिए 365 दिन आपके यहाँ इसी तरह दीपक जो है लगने वाला है। इससे धन धान्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। प्रतिदिन आपको माँ लक्ष्मी की समक्ष माँ लक्ष्मी को जो है इत्र समर्पित करना है। इत्र कौन सा? गुलाब का इत्र। गुलाब का इत्र प्रतिदिन 41 दिनों तक लगातार आपको जो है माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है और स्वयं भी उसके बाद इत्र को लगाना है। इत्र को हथेली के भाग में, दोनों ही हथेलियों के भाग में आपको लगाना है। जो अंगूठी से नीचे वाला हिस्सा है, उभार किया हुआ जो होता है, वहां पर आपको यह इत्र लगाना है, साथ ही कलाई में। प्रतिदिन इसको 41 दिनों तक करके देखें या फिर 108 दिनों तक आप इसे कर लें। आप इसके अनुभव से जो है ना चौंक जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको आश्चर्य होने वाला है, इतने ज्यादा इससे जो है बेनिफिट आपको नजर आने वाले हैं। व्यापार मंदा चल रहा हो तो वह भी तेजी से चलने लगता है, आय के स्रोत खुलने लगते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।